बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग पढ़ रहे होंगे। आज हम बुक से चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि इसका नोट तो हम लिख के दे दिए थे, लेकिन इससे ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे, इसलिए हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ा रहे हैं और आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो आपका फर्स्ट चैप्टर में क्या है? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी फूड जो भोजन जो हम लेते हैं वह कहाँ से आता है, उसका स्रोत क्या है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फूड, है ना। तो इसी के बारे में पढ़ना है। पढ़िए। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने क्या खाया। फाइंड आउट, पता कीजिए। व्हाट योर फ्रेंड आर टुडे, और आपके दोस्त ने क्या खाया। आपका दोस्त क्या लिया, वो क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या आप लोग एक ही तरह का भोजन करते हैं। यस्टरडे एंड टुडे, कल और आज, यानी आपने जो कल खाना खाया और आज जो खाना खाया वह खाना या फूड सेम है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। नो, हम लोग अलग अलग भोजन लेते हैं अलग अलग समय में। सुबह में ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर में लंच लेते हैं, फिर रात में डिनर लेते हैं। तो ये भोजन अलग अलग होता है। अब ये फूड वेराइटी क्या है। आस्क यू फ्रेंड्स इन स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। अब अपने दोस्त से पता करिए कि इन दिनों, है ना, वे क्या ले रहे हैं। स्कूल में पता कर सकते, तो स्कूल तो बंद है, तो फ़ोन से अगर बातचीत होती होगी तो आप पूछ सकते हैं उस कि भाई भोजन में तुम क्या लेते हो, क्या वैरायटी लेते हो। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अब आपको क्या करना है, देखो, अगर तुम्हारे दोस्त अलग अलग राज्यों में रहते हैं तो उनसे भी ये सूचना लेना है ना। क्या लेना है सूचना, कि आप क्या खाते हैं भोजन में, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, लंच में क्या लेते हैं, डिनर में क्या लेते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक, और वो जो कुछ भी बताता है उसको नोटबुक में लिखना है एज गिवन इन टेबल 1.1। कैसे लिखना है, ये टेबल बना के लिखना है। 1.1 में जो टेबल है, कुछ इसमें एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एज मेनी फ्रेंड एज पॉसिबल, जितना हो सकता है, जितना आपके दोस्त बाहर रहते हैं या आपके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं उतना आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ द फ्रेंड, नाम लिख सकते हैं, और इधर जो वो खाता है उसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। देयर सिम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड डैट वी ईट। तो अगर आप पता किए होंगे तो देखे होंगे बहुत सारा वेराइटी होता है अलग अलग, है ना। व्हाट आर दिस फूड आइटम मेड ऑफ, और ये फूड आइटम किससे बना होता है। जैसे थिंक अबाउट, सोचो, अबाउट राइस कुक्ड एट होम, तुम्हारे घर पर जो चावल बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, तो हम लोग क्या लेते हैं, कच्चे चावल को लेते हैं और उसको बॉयल कर देते हैं, है ना। वाटर में क्या करते हैं, उसको बॉयल कर देते हैं। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट, तो इसमें जो कच्चा सामग्री जो यूज किया जाता है वो कौन कौन सा होता है, रॉ राइस और वाटर। तो रॉ राइस एंड वाटर आर द इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या हो गया, द इंग्रेडिएंट हुआ द रॉ मटेरियल व्हिच आर यूज टू कुक द फूड, यानी भोजन को बनाने में जो कुछ भी कच्ची सामग्री का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट, है ना। तो इसमें तो 2 इंग्रेडिएंट ही लगा चावल में, लेकिन बहुत सारे इंग्रेडिएंट लग सकते हैं भोजन को पकाने में। टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी, जैसे वेजिटेबल्स करी को अगर हमको बनाना है तो हमको क्या क्या चाहिए, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ द वेजिटेबल, बहुत सारा वेजिटेबल्स चाहिए, साल्ट चाहिए, है ना, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, है ना, ये सब चीज़ हमको चाहिए। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, आप इसका लिस्ट को चुन सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दिस। तो यहाँ तो एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन और सब भी भोजन होता है। जैसे यहाँ देखिए रोटी दिया है, रोटी का इंग्रेडिएंट क्या होगा, आटा, वाटर। दाल का क्या होगा, पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस। ये सब क्या हो गया, इंग्रेडिएंट हो गया। यानी समझ लीजिए इंग्रेडिएंट मीन्स द रॉ मटेरियल व्हिच आर
यूज्ड टू कुक द फूड। समझ में आ गया? हाँ, इसे क्वेश्चन रहेगा परीक्षा में, इसलिए ध्यान दीजिए। हम स्पेशली आप लोग को परीक्षा के लिए इसको पढ़ा रहे हैं। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या प्राप्त करते हैं? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, है ना। तो तुम पता कर सकते हो कि कुछ इंग्रेडिएंट जो होता है कॉमन होता है ना। वो सब में यूज किया, जितने भी बनते हैं लगभग उस सब फूड आइटम में यूज किया जा सकता है। डिस्कस इन क्लास। तो ये क्वेश्चन तो मम्मी से भी आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या कॉमन इंग्रेडिएंट है जो सभी भोजन में लगभग यूज किया जाता है? तो साल्ट जो है वह सभी भोजन में यूज किया जाता है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, लेकिन ये इंग्रेडिएंट आता कहाँ से है ना। तो साल्ट तो सी वाटर से आता है, लेकिन और भी इंग्रेडिएंट है जो प्लांट से भी मिलता है। तो यहाँ पढ़ेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, यानी हम जो भोजन खाते हैं, जो राइस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो कहाँ से आता है, उसका स्रोत क्या है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेसेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट हैं उसका जो स्रोत है वह क्या है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आता है? प्लांट। ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं कि ये सब प्लांट से आता है, निस्संदेह ये प्लांट से आता है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ द राइस व्हीट? फ्रॉम प्लांट, प्लांट से ही आता है। यू मे हैव सीन पैडी और wheat filled with raw and raw of the plant which gives us this grain। तो तुम देख सकते हो पैडी मीन्स धान होता है ना। रॉ मीन्स पंक्ति। तो ये जो धान और जो बीट गेहूँ जो होता है फील्ड में देखते होगे एकदम पंक्ति में लगा हुआ होता है ना। और ये प्लांट का पंक्ति होता है which gives us these grains। और ये प्लांट क्या देता है? अनाज देता है। ग्रेन्स मीन्स अनाज, रॉ मीन्स पंक्ति, है ना। पैडी मीन्स धान, ठीक है। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स व्हिच कम फ्रॉम एनिमल। तो प्लांट में देखिए कि प्लांट से तो आता ही है, लेकिन कुछ फूड आइटम जो है वह मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पोर्क एंड सच अदर, ये एनिमल से आता है। तो थोड़ा हम लोग इसका मीनिंग भी जानेंगे। अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, इसलिए मीनिंग, वर्ड मीनिंग ज़रूर जानना चाहिए, है ना। साइंस का जो टर्म दिया हुआ यहाँ दिया है चिकन, चिकन तो आप लोग जानते ही होंगे, एग जानते होंगे, मिल्क जानते होंगे, फिश, प्रॉन, प्रॉन भी फिश ही होता है, एक इंसेक्ट होता है, चिना मछली जिसको कहते हैं, उसी का नाम है प्रॉन। बीफ मीन्स वह गाय का मांस, बहुत सारा लोग मुस्लिम खाता है। पोर्क सुअर का मांस। सच अदर which come from the animals, जो एनिमल से आता है। Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from। तो हम लोग चलते हैं अब इस फूड आइटम को लिस्ट करने के लिए, इसको लिस्ट बनाते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि ये आता कहाँ से। द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेस, ये इंग्रेडिएंट और इसका सोर्स जो है ये 1.3 के टेबल में दिखाया है। अब तो ये फूड तो पूछा ही कि फूड कहाँ से आया, तो प्लांट और एनिमल से आया, लेकिन इंग्रेडिएंट जो उसमें यूज होता है, कच्ची सामग्री, उसमें वो कहाँ से आता है, तो वह भी प्लांट से भी आता है और एनिमल से भी आता है। जैसे चिकन है, चिकन एनिमल से आता है। स्पाइसेस है, ऑयल है, घी है, वाटर है, ये प्लांट से आता है, एनिमल से भी आता है। मिल्क, राइस, शुगर, मिल्क एनिमल से आता है, राइस प्लांट से आता है, शुगर भी प्लांट से आता है। अच्छा, अब आगे बढ़िए। What do we conclude from activity 3? अब हम एक्टिविटी 3 में क्या पाए? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो हम लोग क्या पाए उस एक्टिविटी में कि ये जो फूड है उसका भी स्रोत प्लांट ही है, और इंग्रेडिएंट है उसका भी स्रोत प्लांट है ना। जैसे ग्रेन, ग्रेन मीन्स अनाज, सीरियल मीन्स भी अनाज ही होता है, फसल उसको कह सकते हैं। वेजिटेबल्स जानते ही हैं, फ्रूट। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मीट, एनिमल क्या देता है? मिल्क देता है। तो मिल्क कौन कौन देता है?
मिल्क भी देता है और मीट प्रोडक्ट भी देता है, एग देता है। काउ, गोट एंड बुफेलोज आर कॉमन एनिमल जो कि मीट देता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन रहेगा इससे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से क्या क्या बनता है, मिल्क से क्या क्या बनता है, मिल्क प्रोडक्ट होता है। मिल्क प्रोडक्ट में कौन कौन सा होता है, बटर होता है, क्रीम होता है, चीज़ होता है, कर्ड हो सकता है। हम एग्जाम्पल में इसको पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मिल्क प्रोडक्ट, या राइट द नेम ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, क्या आपको नाम पता है एनिमल जो है वह दूध देता है ना। प्लांट और वन सोर्स ऑफ आवर फूड, प्लांट जो है वह भोजन का एक अच्छा स्रोत है। व्हिच पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर दिस, कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग बहुत पत्तेदार सब्जी भी खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट का फ्रूट भी खाते हैं। समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम इन ईवर फ्लावर, कभी कभी हम लोग रूट भी खाते हैं, उसका स्टेम भी खाते हैं और फ्लावर भी खाते हैं। तो बता सकते हैं, रूट का एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कैरोट, गाजर हुआ, इसका ये रूट है ना। और ये रेडिश, मूली, यह भी रूट ही है, हम लोग रूट लेते हैं, है ना। स्वीट पोटैटो, यह भी रूट ही है, रूट खाते हैं। और स्टेम, शुगर केन, है ना, गन्ना, इसको हम लोग खाते हैं, स्टेम है। उसके बाद फ्लावर में कॉलीफ्लावर भी लेते हैं, यहाँ पम्पकिन फ्लावर दिया हुआ है, कद्दू का फूल, है ना, कुछ लोग खाते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 या मोर इडेबल पार्ट्स, यानी कहता है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका एक ही भाग हम लोग खाते हैं, किसी का फ्रूट खा लेते हैं या रूट खाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके 2-2 पार्ट को हम लोग खाते हैं। जैसे यहाँ मस्टर्ड प्लांट अगर लेते हैं तो मस्टर्ड में सीड पाया जाता है जो कि ऑयल देता है, तो ऑयल को हम लोग खाते हैं। और क्या देता है, लीफ भी देता है, तो लीफ को भी हम लोग साग बना के खाते हैं, तो इसका 2 पार्ट को खाते हैं। उसी तरह बनाना है, बनाना का फ्रूट तो आप लोग खाते ही हैं, लेकिन कुछ भाग कहीं कहीं लोग उसके पत्ते को भी खाते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, यानी आप इंग्रेडिएंट पर आ जाओ तो इंग्रेडिएंट भी हम लोग को प्लांट से मिलता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, किस पार्ट से मिलता है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमको ब्रिंजल कढ़ी बनाना है तो हमको क्या चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए, है ना, ऑल फ्रॉम ऑयल चाहिए, फ्रॉम ग्राउंड नट चाहिए, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट चाहिए। तो ये सब ब्रिंजल जो है फ्रूट है, चिली भी फ्रूट है और ऑयल सीड से बनता है, तो ये सब इंग्रेडिएंट जो है उसका स्रोत क्या है, प्लांट है। चलिए अब एक्टिविटी 5 पर आइए। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग या चना, अब हम लोग मूंग या चना के कुछ सीड को लेते हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड, और उस सीड के कुछ क्वांटिटी, कुछ मात्रा को हम लोग एक प्लेट में रखते हैं, है ना, इन ए कंटेनर फिल विथ वाटर एंड लिव्स दिस ए साइड फॉर ए डे। हम लोग क्या करते हैं, कुछ मूंग या चना का मात्रा लेते हैं और उसको एक वाटर से भरा हुआ कंटेनर में रख लेते हैं, है ना, उसको एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स, और अगला दिन क्या होता है कि वाटर तो उसमें कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है ना, और सीड बचा हुआ रह जाता है। वार्प देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, अब क्या है, उसको एक भींगे हुए कपड़े में उसको रख दीजिए। फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, आप उस भींगे हुए मूंग को आप एक कपड़े में रख देते हैं, भींगे हुए कपड़े में रख देते हैं, है ना। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड, एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर वाइट कलर का उस सीड से निकल आता है। इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, स्प्राउटेड मीन्स क्या होता है, अंकुरन होना, यानी वो अंकुर जाता है। आप लोग कभी खाते होंगे सलाद वगैरह में मूंग का यूज किया जाता है या बाजार में कभी मिलता है, तो स्प्राउटेड मीन्स क्या हो गया, अंकुरन, है ना, उसमें अंकुरन आ जाता है। इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, अब सीड को अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सीड को धो लीजिए एंड ड्रेन द वाटर, और पानी को फेंक दीजिए उसका, है ना, एंड लीव देम असाइड फ्रॉम अनदर डे कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ, और एक भीगे हुए कपड़े से उसको ढक दीजिए।
नेक्स्ट डे सी इफ द सीड है स्प्राउटेड, अगले दिन क्या होता है, सीड जो है वह अंकुरित हो जाता है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, आप उसको भी धो के, स्प्राउटेड सीड को धो के आप उसको खा सकते हैं। दे कैन आल्सो भी बॉयल, उसको बॉयल करके भी खा सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, है ना। अब उसमें कुछ मसाला डाल के, नमक डाल के खा सकते हैं, अच्छा लगता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, ये हनी कहाँ से आता है। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, यह कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मेनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट, तो मधुमक्खी के छत्ते को आप लोग देखा, बीहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, है ना। उसमें जो मधुमक्खी होता है वो बजिंग करते रहता है, एक आवाज़ करते रहता है, भन 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 आवाज़ होते रहता है। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, अब ये मधुमक्खियाँ जो हैं वो फूलों से रस को चूसती है ना। कहाँ से ये मधु बनता है, वो सबसे पहले जो ये जो बीज होता है, मधुमक्खियाँ होती है, वह फूल से रस को, फूल के रस को चूसता है ना। कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इसको हनी में बदल देता है, शहद में बदल देता है ना। एंड स्टोर इन इट देयर हाइव, और अपने छत्ता में, हाइव में छत्ता, छत्ता में उसको स्टोर कर देता है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, और पूरे साल उसको ये फ्लावर जो है वह मिलते रहता है, जहाँ से वह फूलों का रस लेता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, है ना। तो ये जो मधुमक्खियाँ हैं वह फूलों के रस को स्टोर करते रहती है और उसको शहद बनाते रहती है ना। व्हेन वी फाइंड सच ए बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बी एज ए हनी, अगर हम लोग उस छत्ते को देखेंगे, व्हेन वी फाइंड सच ए बीहाइव, उस छत्ते को प्राप्त करते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर, तो उससे भी भोजन मिलता है, मध जो है वह, शहद जो है वह मिलता है हनी के रूप में। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आप पशु, कैटल मीन्स पशु, क्या आप पशु को देखे हैं, और ए पैट यानी पालतू, दैट यू टेक केयर ऑफ जिसका आप केयर करते हैं। ए डॉग, कैट, बुफेलो और ए गोट, है ना। ए डॉग को भी रखते होंगे, बिल्ली रहती है, भैंस, गोट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, उसको भी भोजन चाहिए, है ना। द एनिमल ईट्स, एनिमल भी खाता। व्हाट अबाउट अदर एनिमल, हैव यू ओवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, तो ये सब जो गिलहरी होती है, कबूतर होता है, लिजार्ड होता है, इंसेक्ट होता है, ये सब क्या खाता है। सेवरल एनिमल आर लिस्टेड टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम, द टाइप ऑफ फूड द प्लांट ईट इज आल्सो गिवन, तो भोजन के आधार पर उसको हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसको कैटेगरी में। हैव ए लुक अगेन टेबल 1.5 एंड ग्रुप एनिमल इंटर्ड हेयर एज फॉलो। प्लेस एनिमल व्हिच ईट ओनली प्लांट, बुफेलो देखते हो ग्रास खाता है, वाइल्ड केक खाता है, ग्रेन्स, कैट स्मॉल एनिमल, तो इसको पता लगाना है कि ये क्या क्या लेता है। अब इसके आधार पर उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है ना। द प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट को लेता है और प्लांट प्रोडक्ट को खाता है उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। हिंदी में उसको शाकाहारी कहा जाता है, यानी वो क्या खाता है, ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। दे आर सम एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल को खाता है ना, जो सिर्फ एनिमल खाता है उसको क्या कहते हैं, दीज एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, मांसाहारी जिसको हम लोग कहते हैं, वो सिर्फ एनिमल खाता है। डू यू फाइंड सम एनिमल व्हिच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, है ना, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है उसको क्या कहते हैं, ओमनीवोरस, दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस, है ना, ये सर्वाहारी कहलाता है, जैसे हम लोग हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, है ना, तो ये तीनों पूछा जाएगा आप लोग से एग्जाम्पल में। We know that there are many
amongst us who do not get sufficient food, हम लोग से बहुत सारे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता है. We need to find way by which more food can be grown in the country. अब हम लोग को ये ज़रूरत है कि पता लगाने के लिए कि किस तरह से जो है ये भोजन फूड जो है वह उगाया जाता है हमारे देश में. That will not be enough, या काफ़ी नहीं है. वी विल नीड, हम लोग को आवश्यकता होगी टू फाइंड वे, वो तरीका खोजने के लिए, टू इंश्योर दैट द फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. यानी हम लोगों से जितने लोग भी हैं उन सबको भोजन मिल जाए, ऐसा कोई तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा जिससे भोजन. अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज़ को बताए हैं. इंग्रेडिएंट मीन्स क्या होता है? रॉ मटेरियल. इडेबल मीन्स खाने योग्य, जिसको हम खाते हैं, है ना. नेक्टर, स्वीट जूस, यानी फूलों का रस फ्रॉम फ्लावर. नेक्टर मीन्स द जूस विच कम्स फ्रॉम द फ्लावर, जो फ्लावर से प्राप्त होता है. स्प्राउटेड सीड, यानी अंकुरित ग्रेन को कहते हैं. हर्बीवोरस व्हिच ईट प्लांट. कार्निवोरस व्हिच ईट एनिमल. ऑमनिवोरस व्हिच ईट बोथ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. अब थोड़ा सा देख लीजिए, अपना आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए बता रहे हैं. डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. क्या सभी जीव को एक ही तरह के फूड की आवश्यकता होती है? नहीं, एक तरह के फूड हम लोग नहीं लेते हैं. जानवर जो है, एनिमल, काव हो गया, डॉग हो गया, है ना, ये सब अलग अलग भोजन करते हैं. ये सब भोजन पका के नहीं करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? भोजन को पका के खाते हैं. तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग भोजन जो है वह खाया जाता है. तो ये सब एक तरह का भोजन नहीं लेते. नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट. इसको लिखना है, ये क्वेश्चन रहेगा. 5 प्लांट का नाम लेना है, जिसका जैसे ये हो गया, कैरोट हो गया. कैरोट प्लांट का क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं, ये रूट खाते हैं. रेडिश प्लांट का क्या खाते हैं? रूट खाते हैं, है ना. स्टेम, जिसका स्टेम खाते हैं, अभी बताए थे. स्टेम में आता है, जिंजर आ जाता है, टर्मरिक आता है ना. ये स्टेम लेते हैं इसका. तो ये सब आप नाम याद रखिएगा. लीफ है, कॉलीफ्लावर है, लेते हैं. मस्टर्ड लीफ है. उसके बाद यहाँ दिया है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. इसको मैच करना है ना. ये क्या है? ये एनिमल प्रोडक्ट है ना. स्पेनिश, कॉलीफ्लावर, कैरोट, ये वेजिटेबल है. लायंस एंड टाइगर क्या खाता है? ये तो सिर्फ एनिमल को खाता है. हर्बीवोरस क्या खाता है? प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाता है. इस तरह से ये क्वेश्चन भी है, इसको भरने वाला है. ये लोग आप लोग भर सकते हैं, इसको बहुत इजी है. टाइगर इज ए कार्निवोर, है ना. कार्निवोर है बिकॉज इट ईट ओनली मीट. डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, सो इट इज हर्बीवोरस. पैरोट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, हर्बीवोरस है, प्लांट प्रोडक्ट को खाता है. दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काव. हाँ, द मिल्क दैट वी ड्रिंक, मिल्क जिसको हम लोग पीते हैं. वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन, शुगर कैन से लेते हैं. तो ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया और आपको इसको ठीक से पढ़ना है.